हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन हमारे सारे फीचर्स अवेल करने के लिए। इसके लिए कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है एंड सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है। एंड आप देखेंगे 1 साल के पैकेज में सिर्फ आप 6000 और ऐड करते हो तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप मेरा रेफरल कोड नीचे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा LOVE10 ये यूज़ करते हैं तो मिलता है एक्स्ट्रा 10% का ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइस है। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं। आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो आज हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वाटर पोटेंशियल क्या होता है। अब हम देखेंगे कि ये वाटर पोटेंशियल एक्चुअली इसका यूज कैसे होगा, एंड ऑस्मोसिस जो कि प्लांट्स में बहुत कॉमन सा फिनोमेना है, ठीक है, और प्लांट्स में तो होता ही है लेकिन इन जनरल भी आप देख सकते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। बेसिकली वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है, ये तो डिफ्यूजन हो गया। लेकिन एक चीज और इसमें ऐड हो जाती है, अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, उसके एक साइड कुछ रखा हुआ है, एक आप समझ लीजिए एक सोल्यूशन रखा है, दूसरे साइड दूसरा सोल्यूशन रखा हुआ है, ठीक है। तो अब बेस्ड ऑन वाटर कॉन्सेंट्रेशन या वाटर पोटेंशियल, ठीक है, ये मूवमेंट होगा अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अभी ये जो डायग्राम है मैं इस पे भी आता हूं। तो आपने समझा कि ऑस्मोसिस मैंने बताया कि क्या होता है कि ये डिफ्यूजन ही है ऑफ वाटर, लेकिन अक्रॉस अ डिफरेंशियली और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये ध्यान रखना, ऑस्मोसिस कोई ऐसी अलग चीज नहीं होती है। ऑस्मोसिस में दो चीज ध्यान रखना है कि हम वाटर की बात कर रहे हैं और सेमी परमिएबल जोड़ दें डिफ्यूजन में तो वो बन जाता है ऑस्मोसिस, ठीक है। और डेफिनेटली ऑस्मोसिस जो है, सिंस वो डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे बाहर से कोई एनर्जी नहीं आ रही है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन हाँ, इसके लिए कुछ ड्राइविंग फोर्स यानी किसी चीज का डिफरेंस, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का डिफरेंस होता है ना, वही ड्राइविंग फोर्स होता है नॉर्मल डिफ्यूजन में। तो यहाँ पे भी यही चीज होती है कि क्या एक तो प्रेशर ग्रेडियंट और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, कि एक साइड प्रेशर ज्यादा है, दूसरी साइड प्रेशर कम है, ये वाटर का मॉलिक्यूल्स जो है मूव कराने में हेल्प करेगा। और दूसरा होता है वाटर का खुद का कॉन्सेंट्रेशन, जिस साइड वाटर ज्यादा हुआ उस साइड वाटर पोटेंशियल ज्यादा हुआ। आई रिपीट, जिस साइड वाटर ज्यादा है उस साइड वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, वो किस तरफ मूव करना शुरू करेगा, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिस साइड वाटर कम होगा। अब आप इसी को देखें तो ये है एक सोल्यूशन जिसमें वाटर ज्यादा है। आप देख सकते हैं ना कि सोल्यूट कम है, वाटर ज्यादा है, यानी कि इसमें जो आपका वाटर पोटेंशियल है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, और इसमें वाटर पोटेंशियल कम होगा, ठीक। इसलिए जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये, और ये हो गई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमारी, यहाँ से यहाँ जाने लगेगा, ठीक है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ, वाटर मॉलिक्यूल। और ये क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये फूलने लगेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ पानी जा रहा है ना, तो इसमें ये स्वेल करने लगेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब बात आती है कि कब तक मूव करेगा, जब तक दोनों का वाटर पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, और उसी को हम बोलते हैं, उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम इज रीच, इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि या फिर इक्विलिब्रियम में क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वाटर पोटेंशियल जब तक दोनों का सेम नहीं होता। अब यहां पे देखना दो अलग चीज है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन, वाटर का पोटेंशियल। सोल्यूट भी है यहां जो वाटर पोटेंशियल रेगुलेट कर रहा है। तो बस ये मत सोच लेना कि वाटर पोटेंशियल उसी का ज्यादा होगा जहां पानी ज्यादा है, ठीक है, फैक्ट है, ये होगा। लेकिन जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा वो कब तक होगा, जब तक वाटर पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। और वाटर पोटेंशियल जब हम कंसिडर कर रहे हैं तो उसमें सॉल्यूट भी आता है, दिमाग में रखना ये बात। तो इसका एग्जाम्पल जो दिखाया गया था डिमॉन्स्ट्रेट करके, क्या था कि ये एक देखो, ये है एक जार जिसमें पानी है,
ये बाहर जो है ये वाला जो पार्ट है ये पानी है, ठीक है। ये जो एक ट्यूब है इसके अंदर क्या डाल दिए, सुक्रोज का सोल्यूशन। सुक्रोज का सोल्यूशन क्या होगा, अच्छा किसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा हुआ, इसका हमको सबको पता है, इसका वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होगा जो 0 है। शुगर आ जा रही है तो इसका जो वाटर पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव हो गया, है ना। तो एक बात तो तुम्हें समझ में आ गई कि पानी कहां से कहां जाएगा, बाहर से अंदर जाएगा, ठीक है। एंड यहां से नहीं जा सकता, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है यहां से जाएगा, ठीक है। देखो एरो बना भी हुआ है। तो अब तुमको समझ में आ गया कि अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वाटर मॉलिक्यूल्स अपने हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जा रहे हैं, अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे जा रही हैं। तो यही होता है ऑस्मोसिस, ठीक। अच्छा चलो फिर अब एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक फनल के थ्रू हमने क्या किया, इसके अंदर सुक्रोज डाल दिया, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इस साइड फिट कर दी और इसको डाल दिया पानी के अंदर। क्या होगा, मूवमेंट मैंने आपको सब बता दिया कि जो वाटर है दैट विल मूव इनटू द फनल, इसके अंदर वाटर मूव करने लगेगा एंड क्या होगा, इसमें पानी का लेवल बढ़ेगा ना, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा, ये पानी बढ़ता 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 यहाँ से निकलने लगेगा, ठीक है। या फिर एक कोई पिस्टन लगा है तो इस पिस्टन का लेवल ऊपर जाने लगेगा ना, ठीक है, समझ गए। क्योंकि यहाँ पानी अब अंदर जा रहा है, पानी अंदर जाएगा तो यहाँ पे अगर कुछ आपने ढक्कन लगाया हुआ है तो उसको ढकेलेगा ना, ठीक है। तो ये तो कॉमन सेंस है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक। कब तक होगा ये, हमने बार बार पढ़ा है, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, ठीक। इक्विलिब्रियम का मतलब जब तक वाटर पोटेंशियल दोनों साइड सेम नहीं हो जाता तब तक ये पानी मूव करता रहेगा, ठीक। अब आप देखो इंटरेस्टिंग चीज एक कि अगर हम ये पिस्टन पे हमने यहाँ हाथ रख दिया, मान लो ये साइड जो है प्रेशर लगा रहे हैं, हाथ रख दिया या दबा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो पानी अंदर आ रहा था पहले तो वो आना रुक जाएगा, है ना, क्योंकि ये प्रेशर जो है इस प्रेशर से हमने रोक दिया। तो अब तुम इसमें देखोगे कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर हम लगा रहे हैं, ठीक है, कैन बी अप्लाइड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द फनल सच दैट नो वाटर डिफ्यूजेड इनटू द फनल। अब देखो प्रेशर भी, ये जो प्रेशर हम लगा रहे हैं ये 3 तरीके का हो सकता है। क्या हो सकता है, हम हल्के से प्रेशर लगा रहे हैं, हल्के से प्रेशर लगाएंगे तब पानी अंदर जा सकता है, ठीक है। एक ऐसा प्रेशर लगाएंगे और बहुत ज्यादा प्रेशर लगाने लगेंगे तो इसमें से जो सोल्यूशन है ये आने लगेगा, बाहर आने लगेगा, है ना। सिंपल चीज है, इसको ध्यान से समझना, और सिंपल चीज है कि हम प्रेशर कम लगाएंगे, अगर प्रेशर कम लगा रहे हैं तो हो सकता है कि ये पानी अंदर जाने लगे। हम बहुत तेजी से दबा रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं तो अंदर जो है इसके वो बाहर आने लगेगा, ठीक है। और एक ऐसा प्रेशर है कि सिर्फ इतना, जस्ट इतना है कि अंदर से पानी नहीं जा रहा और ना ही इसके अंदर जा रहा है। इससे इस फनल से देखो तो ना बाहर कुछ आ रहा है ना अंदर कुछ जा रहा है, ठीक है। यानी कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर था, जो मतलब जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल के कारण प्रेशर लग रहा था, ठीक, जो इसको लेवल बढ़ा रहा था ना, उतना ही प्रेशर हम लगा रहे हैं बस, तो उस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ कि इतना प्रेशर अगर हम एक्सटर्नली लगा रहे हैं कि ऑस्मोसिस रुक जाए तो उसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जरा पढ़ लेते हैं कि दिस प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम डिफ्यूजिंग इन, ठीक है। अब क्या हो गया, इसी को ऑस्मोटिक प्रेशर का है एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो बात आ गई कि ये तो हमने यहां पे देख लिया, लेकिन एक्चुअल लाइफ में ऐसा प्रेशर तो कोई लगाता नहीं, तो वहां सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन का खेल आता है कि जितना ज्यादा सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होगा ग्रेटर विल बी द प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम डिफ्यूजिंग इन। कॉमन सेंस, सिंपल। एक और चीज इसमें ध्यान रखना कि नॉर्मली ऑस्मोटिक प्रेशर जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल, कि उसमें कितना सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है। लेकिन ऑस्मोटिक पोटेंशियल हमने पढ़ा था या सॉल्यूट पोटेंशियल हमने पढ़ा था वो नेगेटिव होता है, बस यही डिफरेंस है। दोनों की वैल्यू सेम होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर पॉजिटिव है और ऑस्मोटिक पोटेंशियल उसी की नेगेटिव वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखना, एंड एग्जाम में क्वेश्चन कोई कुछ भी आ सकता है, इसलिए हर चीज़ याद रखना। तो आई होप कि लेक्चर ठीक लगा हो, कमेंट करके बताओ, सब्सक्राइब करो हमको और बताना और क्या क्या देखना चाहते हो और कौन सा लेक्चर पढ़ना चाहते हो। लेफ्ट हैंड कोड यूज़ करके अनअकैडमी से जुड़ो एंड पर्सनली मुझसे जुड़ना है, मेरी क्लासेस का रेगुलर अपडेट पाना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।